होली के पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीआईएस की सफलता के साथ मध्य प्रदेश सरकार भोपाल में बजट सत्र में आज का दिन भी हमने अपने राज्यपाल के अभिभाषण पे कृतज्ञता ज्ञापन के साथ आपके बीच मुखातिब हूँ। इस अवसर पर आज हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री, हम सब ने मिलकर के हमारे परिवार परंपरा के आधार पर त्योहारों के इस अवसर पर अपनी राज्यकाज की व्यवस्था का भी एक तरह से उसमें भाग लिया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी दर्शक दीर्घा में हमारे कृतज्ञता भाषण के समय के साक्षी बने और माननीय महामंत्री और हम सब ने मिलकर के जो 50 से ज्यादा सदस्यों ने जो अपनी अपनी भावना व्यक्त करने के बाद हमारा जब नेता प्रतिपक्ष के बाद अपनी विषय का प्रस्तुतिकरण का मौका आया, सरकार ने सभी लोगों को साथ लेके चलते हुए विकास के जो नए पैमाने बनाए, मैं मान के चलता हूँ निश्चित रूप से वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से हम पूरा करेंगे। लेकिन आज तो होली का पर्व है, होली की मेरी अपनी ओर से आप सबको मंगल कामना, बधाई। अरे भाई, इस साल का 2600 का हमारा गेहूं का उपार्जन होगा और अगले साल तो निश्चित बढ़ने ही वाले हैं, तो उसमें क्या गलत बात। तो हमने तो 2 साल में ही कर दी, तो ये अच्छी बात है ना कि हमने जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को समय सीमा के अंदर कर रहे हैं, और इससे अच्छी बात क्या होगी। ये तो सबके सामने है कि हमारी औद्योगिक विकास दर कांग्रेस के शासनकाल में 0.016 थी, तो इसका मतलब है कि वो औद्योगिक विकास दर एक तरह से माइनस में थी और आज हमारी 24% औद्योगिक विकास दर है। ये अपने आप में सबके सामने है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी हमारी लगभग 11% के आसपास जा रही है। 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा उनके टाइम था, आज 56 लाख तो हो गया और मैं 1 लाख करोड़ हेक्टेयर तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो ये विकास के पैमाने हैं जिसपे हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। कुल बजट 1956 से लगा के 2003 तक इनका बजट 23,000 करोड़ का था और आज की स्थिति में हम 4,21,000 करोड़ का बजट हम लेकर सबके सामने आए। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि आखिरकार सरकार कांग्रेस ने क्या किया। जैसे मैंने कहा था कि राष्ट्रीय औसत उस समय का 80% था 1960 के अंदर, लेकिन 2003 तक आते आते 2-3 तक ये खसक के 60 पे रह गया। तो 56 साल में कांग्रेस ने आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटे और हम वापस 2003-04 से लेके आज 2023-24 तक 80% पे ले आए। तो ये इसका मतलब है कि ये विकास का पैमाना क्या होता है। और बिजली सरप्लस, सड़क सरप्लस, 5 मेडिकल कॉलेज, आज 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। कौन सा क्षेत्र छूटा है? प्रत्येक क्षेत्र में सरकार ने जो काम किए हैं उससे अपना प्रदेश आज की स्थिति में कई क्षेत्रों में देश का नंबर 1 राज्य बना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विकास के मामले में इस प्रकार से हम चलते हैं।